झारखंड के दूसरे फेज यानी कि 20 जून को चतरा में मतदान होना है और इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से के.एन. त्रिपाठी है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कालीचरण सिंह चुनावी मैदान में। किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि चतरा अब हॉट सीट बनता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की ओर से के.एन. त्रिपाठी चुनावी मैदान में है और बीजेपी की ओर से कालीचरण सिंह चुनावी मैदान में। तो क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है चतरा में? देखिए, चतरा में जो है शुरुआत में दिख रहा था, चूंकि बीजेपी ने पहले कैंडिडेट घोषित कर दिया था तो लग रहा था कि कालीचरण सिंह के लिए ये मुकाबला एक तरफा होगा। लेकिन फिर कांग्रेस से के.एन. त्रिपाठी आते हैं। वो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर पर मंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार में पहले, तो वो आते हैं और मुकाबले को दिलचस्प बना जाते हैं। और अब स्थिति ऐसी है कि दोनों आमने सामने हैं और अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन देखिए, बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर तब आई जब जयप्रकाश सिंह भोक्ता जिन्होंने कि अपना नॉमिनेशन कर दिया था और पूर्व में वो बीजेपी और जेवीएम से जुड़े रहे हैं, पूर्व विधायक रहे, सिमरिया से भी विधायक थे और फिर चतरा से भी विधायक थे, तो उन्होंने अपना नाम नॉमिनेशन के बाद वापस ले लिया। तो बीजेपी के लिए एक राहत की खबर आई और वो जो वहां पर आपको 5-7% का डेंट लग सकता था बीजेपी को, वो अब बीजेपी के पाले में आ गया है। दूसरी तरफ अगर आप के.एन. त्रिपाठी की बात कीजिए तो वो भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि जो चतरा की सीट जो कई दशकों से जो है कांग्रेस के हाथ से निकल गई है, उसे वो वापस जो है कांग्रेस को दिलाएं। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कालीचरण सिंह के साथ है कि वो स्थानीय हैं और स्थानीय कार्यकर्ता होने का उनको एक लाभ है और वो उस क्षेत्र को बेहतर तरीके से जानते रहे हैं। पूर्व में जब प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे तो वो उनके साथ होते थे, तो उस क्षेत्र को वो अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर आप विधानसभा वार अगर देखने जाएं तो आप सिमरिया की बात कर लीजिए, पांकी की बात कर लीजिए और इस दो जगह पर आपको बीजेपी को बढ़त दिखेगी। और चतरा में भी अगर जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, अगर उनके रहते भी जो है आप एक बराबरी का मुकाबला देख सकते हैं, या हो सकता है कि चूंकि ये लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी चतरा से भी लीड ले ले। लातेहार में मुकाबला आपको जो है वहां पर आप बराबरी का कह सकते हैं और फिर कांग्रेस को जो उम्मीदें होंगी वो मनिका से होंगी। लेकिन इन सब के बीच देखिए, अगर हम जातीय समीकरण पर आए तो कांग्रेस यहां से क्या उम्मीदें तलाश सकता है, तो मुस्लिम यहां 11% हैं। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट है यहां पर बड़ी संख्या में है और लगभग 28% से ज्यादा जो है उनके वोटर हैं। तो इनका वोट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस पर भी जो है चुनाव परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। ओबीसी वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी है, वो किस तरफ जाते हैं। और इसके अलावा जो फॉरवर्ड वोट है, देखिए वहां पर सेंधमारी होगी। आमतौर पर जब आप देखते हैं कि जिन्हें अगड़ी जाति कहा जाता है उनके वोट जो है आमतौर पर बीजेपी को जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ के.एन. त्रिपाठी खड़े हैं, वो खुद जो है अगड़ी जाति से हैं, ब्राह्मण हैं वो, तो यहाँ पर ब्राह्मण और इधर से कालीचरण सिंह जो है वो भूमियार हैं, तो इन दोनों के रहने से अगड़ी जाति के वोटों में यहाँ पर सेंधमारी होगी। और मुझे लगता है कि इसीलिए यहाँ पर ओबीसी वोटर्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगली जाति में बंटवारा होगा तो ओबीसी वोटर्स जो है वो किस ओर जाते हैं। लेकिन चतरा का एक इतिहास ये भी रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो ज्यादा हावी होते हैं, तो ऐसे में मोदी मैजिक कितना काम करता है ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री ने सिमरिया में कालीचरण सिंह के लिए सभा भी की थी जिसमें उन्होंने हजारीबाग भी कवर किया था। तो यहां पर जो है इन सारी परिस्थितियों में देखें और यादव वोटर्स को रिझाने के लिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो चतरा में जो है प्रचार कर चुके। तेजस्वी यादव आए वो के.एन. त्रिपाठी के लिए वोट मांगने के लिए। अब हम इस परिस्थिति में देखते हैं कि दोनों का मजबूत और कमजोर पक्ष जो है वो क्या है। तो देखिए, बीजेपी के लिए अगर आप मजबूत पक्ष देखिए तो वो आपको दिखता है
कि संगठन बहुत मजबूत है बीजेपी का यहाँ पर, तो उसका लाभ जो है उसे मिलता है। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट जो कि चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस पर भी जो है बीजेपी की पकड़ है और मोदी मैजिक जैसा मैंने कहा। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए उसकी ये शिकायत हो सकती है कि 10 साल से बीजेपी का सांसद जो है वो चतरा में रहे लेकिन वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके, तो कांग्रेस इस पर खेलेगी। और हालांकि उसकी जो कमजोरी है वो है कि जो संगठन का अभाव है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच कितना सामंजस्य हुआ, क्योंकि जो उलगुलान रैली के दौरान जो कुछ सुनने को मिला वो उनके लिए बेहतर नहीं था, लेकिन परिस्थितियां तब से बदली हैं, मुकाबला दिलचस्प है। लेकिन अगर चतरा की बात करेंगे तो यादव वोटर्स ज्यादा, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी चतरा पहुंचते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे दिग्गज नेता है बीजेपी की ओर से, वो भी चतरा पहुंचते हैं। आपने सही कहा कि मोहन यादव जो एमपी के मुख्यमंत्री है वो भी पहुंचते हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में और क्या कुछ चीजें और स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि दिग्गज नेताओं का आना जो है वो चतरा में शुरू हो गया, लेकिन कांग्रेस के अब तक कोई भी दिग्गज नेता जो है वो चतरा नहीं पहुंचे हैं। देखिए जो बाकी लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है पूरे भारत में हो रहा है, और जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनाव होता है तो कई बड़े नेता ऐसे होते हैं जो कि हर जगह के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो शायद इसीलिए अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि राहुल गांधी की वहां सभा नहीं हुई, तो इसके पीछे वजह ये थी कि उसके पहले वो यहाँ पर आपको चाईबासा में और गुमला में सभा जो है बसिया में कर चुके थे, तो फिर वो यहाँ पर नहीं आ सके अभी तक। तो ये चीज है, लेकिन ये जब होता है चुनाव तो इसमें ये चीज देखने को मिलता है कि जो चुनाव से 1-2 दिन पहले का जो वक्त होता है, जो वक्त अब आ चुका है, इसमें किस तरह से प्रत्याशी वोटर्स तक अपने को प्रोजेक्ट करते हैं और अप्रोच करते हैं और अपनी बातों को कितनी मजबूती के साथ उनके समक्ष रखते हैं। तो ये चीजें करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। कई बार आपको लगेगा कि स्लाइट एज बीजेपी को है, जैसा मैंने आपको कहा कि सिमरिया की बात कर लीजिए, पाकी की बात कर लीजिए या चतरा की बात कर लीजिए, वहां बीजेपी को थोड़ा एज दिखता है। और फिर लातेहार और मनी का जो है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 5 विधानसभा का ये लोकसभा क्षेत्र है। तो अगर आप देखें, लेकिन अगर केएन त्रिपाठी की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि केएन त्रिपाठी प्रॉपर रूप से पलामू से है, तो चतरा में उन्हें कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ सकता है। देखिए पलामू एक रिजर्व सीट है, तो आमतौर पर जो पलामू हो या लोहरदगा के जो प्रत्याशी होते हैं, जो जनरल होते हैं, वो चतरा की ओर ही रुख करते हैं। चतरा से पलामू के इंदर सिंह नामधारी जीत चुके हैं और मुझे लगता है ये बात जो है केएन त्रिपाठी की हौसला अफजाई कर रहा होगा। यहाँ से धीरज साहू भी लड़े हैं लोहरदगा से आकर, भले ही उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 20 तारीख में बहुत दिन नहीं है, वोटर्स अब अपना मन बना रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में बूथ मैनेजमेंट एक वो चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो कार्यकर्ता हैं उनका रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो वोटर्स को लेकर बूथ तक कैसे पहुंचते हैं। जिनके वोटर्स ज्यादा संख्या में बूथ तक जाएंगे, जीत उसे मिल जाएगी। तो देखिए चतरा लोकसभा सीट हॉट सीट बनता जा रहा है, और ऐसे में इस बार कांग्रेस की ओर से केएन त्रिपाठी चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी की ओर से कालीचरण सिंह चुनावी मैदान में है। दोनों ही लगातार लोगों के बीच जा रहे, जनता के बीच जा रहे, दावे और वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 जून को चतरा में मतदान होना है और 4 जून को परिणाम सामने आएंगे, तो किसके पक्ष में परिणाम जो है वो आते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि दोनों ही प्रत्याशी पूरे जोर शोर से लोगों के बीच जा रहे हैं। और हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिमरिया पहुंचते हैं और कई बातों का जिक्र करते हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी झारखंड पहुंचते हैं, चतरा जाते हैं और वहां पर वादे दावे करते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से वहां पर वोट होती है और लोग आखिर किसे ज्यादा मतों से वहां पर जीत दिलवाते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।